को अनुसूचियां बनाएंगे। अनुसूचियों की बात आती तो ये कहा जाता है जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। तो ये कहा जाता है जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 8 अनुसूचियां तब थीं जब संविधान लागू हुआ था और 12 अनुसूचियां वर्तमान में, अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां, पहले कितनी थी तो 8 थी। अब ये बात आती है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में तो 8, मूल संविधान में पूछेगा तो 8 बताएंगे और वर्तमान में पूछेगा तो 12 बताएंगे। या संविधान लागू हुआ तो अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। तो बात आती है कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। अब बात आती है, अगर वो आपसे पूछता है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र किस अनुसूची के तहत आते हैं तो अनुसूची 1 के तहत आते हैं। बात आती है अनुसूची 2 के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन। ये केंद्र के जितने भी अधिकारीगण उनके बारे में, सबके बारे में कहा गया है कि पेंशन, वेतन मिलेगा, पेंशन, और ये भारत की संचित निधि से। शपथ की बात आती है, शपथ 2 प्रकार की होती है, एक पद की होती है, गोपनीयता की होती है, लेकिन इसके तहत भारत का राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है। भारत का जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेता है। क्वेश्चन पूछा था और कुल 8 अनुरूपों में ही शपथ दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेता, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। अब बात आती है अनुसूची 4 के तहत राज्यसभा सीटों का बंटवारा। जैसे सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद अगर वो आपसे पूछता है कि राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक कहाँ हैं तो उत्तर प्रदेश में। बात आती है इसके साथ ही दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा में जब निर्धारित हुई थी, दिल्ली और पांडुचेरी ये 2 हैं केंद्र शासित। इसके अंतर्गत क्या है, कहा जाता है कि यहाँ के उपराज्यपाल होगा, मतलब उपराज्यपाल होंगे, राज्यपाल नहीं होंगे, और इनमें भी सम्मिलित कर लिया गया केंद्र शासित प्रदेश है। अगर वो आपसे पूछता है तो राज्यसभा सीटों का बंटवारा सबसे अधिक कहाँ है, राज्यसभा सीटें वो हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब बात आती है अनुसूची 5 के तहत, तो अनुसूची 5 में आता है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपवन दिया गया है। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपवन दिया गया है 5वीं अनुसूची के तहत। बात आती है 6ठी अनुसूची के तहत, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य 4 हैं जिसके बारे में जनजातियों के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। वो केवल जनजातियों, कितने राज्यों में विशेष प्रावधान है, मेघालय, 4 राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य हैं। पूछता है ये 4 राज्य किस अनुसूची के तहत, 6ठी अनुसूची। इसके अंतर्गत जनजातियों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत पूछा जाता है कि इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र विषय बनाता है। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में जब लागू हुआ था संविधान तो 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची जिसके अंतर्गत केंद्र राज्य दोनों आते हैं, इसके अंतर्गत केंद्र राज्य दोनों आते हैं। और अब बात आती है जब संविधान लागू हुआ था तो 47 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। बात आती है विषय क्या है,
जैसे केंद्र की बात करते, संघ सूची को ही केंद्र के अंतर्गत आती। संघ सूची पर विषय केंद्र सरकार ही बनाएगी। ये संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है? रेलवे, डाक, बचत और आपका डाक, बचत और बीमा निगम और भारतीय बैंकें, ये आपके केंद्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे पोस्ट ऑफिस, ये केंद्र के अंदर। इसके अंदर क्या, कोई भी कानून बनेगा तो केंद्र सरकार लागू करेगी इस पर। जैसे भारतीय रेलवे के जो कानून की प्रक्रिया, रेलवे चलाई जाएगी या बंद रहेगी, तो इस पर अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। बीमा कंपनियां हैं, बैंकें हैं, बचत खाते हैं, तो इन पर जो बात करेगा वो केंद्र सरकार बात करेगा, राज्य सरकार नहीं करेगा। बात आती राज्य सरकार की। राज्य सरकार में क्या, जैसे अगर बात करते हैं रेलवे पुलिस, सबसे अहम क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? जैसे लोक स्वास्थ्य, भूमि सुधार, पंचायत, प्रत्यक्ष कर, ये और लोक स्वास्थ्य, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य पुलिस भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है और आपका उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा भी राज्य सूची के अंतर्गत आती। तो इस पर विषय कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन राज्य के हित में केंद्र सरकार भी विषय राज्य के लिए बना सकती है। अब बात आती समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों हैं, दोनों विषय होते केंद्र व राज्य के। जैसे वन है, शिक्षा है, परिवार नियोजित है, विवाह है, विवाह विच्छेद है या गोद लेना है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। शिक्षा है और आर्थिक योजनाएं, जैसे शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, शिक्षा में 75% केंद्र सरकार का है, 25% राज्य सरकार का है। जितनी भी योजनाएं हैं उसमें 3:1 का हिस्सा रहता है। 3 रहता है केंद्र का, 1 रहता है राज्य का। ये समवर्ती सूची है। शिक्षा है, वन है और उसके बाद विवाह विच्छेद है और विवाह है, और उसके बाद कहा जाता है कि जितनी भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक योजनाएं हैं ये सभी आएंगी। तो उसमें केंद्र सरकार का 3% होता है अनुपात और राज्य सरकार का 1 होता है। ये हमारी सूचियां। अब बात आती है भारतीय संविधान में भाषाएं। भारतीय संविधान में भाषाएं 22 हैं, लेकिन ये कहा जाता है जब संविधान लागू हुआ था तो भाषाएं कितनी थी? तो भाषाएं 14 थी। अब 22 भाषाएं वर्तमान में। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। 92 संविधान संशोधन द्वारा 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी 4। अब बात आती है ये आपके भाषाएं जोड़ी गई। अगर आप पूछे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो संविधान में 22 भाषाएं हैं। अब बात आती है दल बदल कानून, 9वीं अनुसूची। अगर वो पूछे 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। और प्रथम संविधान संशोधन जो किया था वो संविधान की अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसके तहत प्रथम अनुसूची कह सकते हैं 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अंतरिम सरकार ने ही प्रथम संविधान संशोधन किया था। लेकिन आम चुनाव जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1951 से 22 फरवरी 1952 तक चला था। ये बात आती है अगर वो आपसे कभी पूछे तो। बात आती 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन
85 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन है। अब बात आती है 11वीं अनुसूची, जो सबसे अहम क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो हम आपको 11वीं अनुसूची के बारे में बताते हैं, सुनिए आप। कहा जाता है कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संशोधित हुई थी, लेकिन 1993 में यह लागू हुई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी आएगी ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान है। तो ये कहा जाता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची आई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार आपके पंचायती राज व्यवस्था, अगर वो आपसे पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार कौन है, तो इसमें बलवंत राय मेहता की बात आएगी। किसकी बात आएगी? बलवंत राय मेहता, जो पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार हैं। जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। लेकिन जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो 24 मार्च 1993 को ये लागू हुई थी एमपी में। ये लागू कहाँ हुई थी? एमपी में हुई थी। इसीलिए 24 मार्च को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि पंचायत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये कहा जाता है 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम चल रहा था, उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। अब बात आती है इसमें विषय सबसे ज्यादा पूछता, पंचायती राज व्यवस्था में विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य पालन है, स्वच्छ जल है, पेय है और व्यापार इत्यादि जो आते हैं वो हमारे विषय हैं 29। अब बात आती है 12वीं अनुसूची, जिसमें आपकी नगर पालिका है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संशोधित हुई थी और 1993 में यह लागू हुई थी। अब बात आएगी, आगे बताएंगे हम आपको इसके बारे में। देखिए, ये अनुसूचियां कंप्लीट हुई, अब हम आपको आगे भाग पढ़ाएंगे। देखिए, बात आती है भारतीय संविधान के भाग की। तो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो 22 हैं, और जब भाग 22 नहीं आते हैं ऑप्शन में, तो इसका आंसर 25 लगाया जाता है। तो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग की बात आती है तो 22 भाग हैं। मूल संविधान में भी 22 भाग हैं, लेकिन कुछ भाग जोड़े गए हैं, जैसे 9 का, 14 का, 51 का और 14 का, ये भाग जोड़े गए हैं। लेकिन मूल संविधान में 4 का नहीं है, 9 का नहीं है, 9 खा नहीं है और 14 का नहीं है, मूल संविधान में नहीं है। तो बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, कि भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में 2 ही नाम मिलते हैं, भारत अर्थात इंडिया। भारत का नाम भारत या अर्थात इंडिया के नाम से ही लिखा गया है। बात आती है नागरिकता। नागरिकता जो है वो भारत में एकल नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और ये कहा जाता है कि भारत में जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से दी जाती है। अब बात आती है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 7 थे। मूल का अर्थ होता है कि जब संविधान लागू हुआ था उसे मूल संविधान कहा जाता है, तो उसमें 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसे अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित किया गया। तो 1 हट गया। अब वर्तमान में कितने हैं? 6।
कौन सा मूल अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है? तो वो आपका संपत्ति का अधिकार है। किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया? 300 का में सम्मिलित किया गया है। तो वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं, जैसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर हमारा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अब बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, हाँ एक बात रखना, मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद कितने कितने तक है? 12 से 35 तक हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 तक है। इसमें राज्य के बारे में दिया गया है, प्रत्येक राज्य अपने अनुसार ही सारे कार्य करता है, उसके लिए उसका भाग है 4 का, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और एक बात रखना, भाग 3 सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और जो भारतीयों के मूल अधिकार हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ अलग हैं, विदेशियों के लिए कुछ ही दिए गए हैं। उसके बारे में बताएंगे जब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अब बात आती है राज्य के नेतृत्व, क्लियर हो गया हमारा। अब हमारे मूल अधिकार सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के तहत जोड़े गए थे 51 का में 1976 में। तो जो 4 का है वो मौलिक कर्तव्य है। जब जोड़े गए थे तो 10 थे, जब जोड़े गए थे तो 10 थे, 1976 में जोड़े गए थे। एक बढ़ गया है, वर्तमान में 11 है। तो वो हमारा है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है उसे जोड़ा गया है। ठीक, उसके आगे देखिए, अब कहा जाता है, अगर वो आपसे पूछता है आगे, बात आएगी संघ सरकार। तो संघ ये 11वां जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। अब बात आती है संघ सरकार जो है वो अनुच्छेद 51 से 52 तक, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ये प्रक्रियाएं दी गई हैं। आगे बात आती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार के बारे में अनुच्छेद 153 से 267 तक है। इसमें राज्य सरकारें हैं, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, आपकी विधान परिषद है, विधानमंडल है और विधानसभा, ये सभी आएंगे हमारे किसके अंतर्गत? राज्य सरकार के अंतर्गत। बात आती है भाग 7 प्रथम अनुसूची खा के राज्य, जिसे वर्तमान में पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब बात आती है और वो आपसे पूछता है कि 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जैसे संघ राज्य क्षेत्र बात करते हैं हम लोग, जैसे लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, ये संघ शासित राज्य हैं। तो जो अनुच्छेद 200 इस तरीके से राज्य क्षेत्र में 239 से 242 तक है। अब बात आती है पंचायतें। पंचायतें जो है वो हमारे भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक हैं। बात आती है 9 का में नगर पालिकाएं जो 243 ता से या छा तक हैं। फिर 9 का में सहकारी समितियां हैं जो भाग 243 जेड एच से जेड टी तक हैं। और भाग 10 में जो है वो हमारी अनुसूचित व जनजातियों के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 245 से 244 तक। सबसे जरूरी है भाग 9 का पंचायतें, जिसके बारे में बताया था मैं आपको, बलवंत राय मेहता, और नगर पालिका है और सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव बैंक के होती हैं वो सहकारी समितियां। भाग 4 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भाग 3 ये भाग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चनों में आए हुए हैं। अब बात आती है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध 245 से 263 तक है। संघ केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार का सहयोग करेगी और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार केंद्र सरकार का सहयोग करेगी, तो उनके बीच जो संबंध है वो दिए गए हैं।
बात आती भाग 12 वित्त संपत्ति संविधान और वादिक अनुच्छेद 264 थे और 361 तक। इसमें क्या है, जैसे जीएसटी है तो जीएसटी इसमें केंद्र की जीएसटी होती है, राज्य की जीएसटी होती है, कर होते हैं, टैक्स होते हैं, जिस पर दोनों के अलग अलग होता है। उसके बाद इन्हीं से ही सरकार, हम जो भी गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं उन्हें सैलरी जो देती है वो इसी आधार पे देती है। इसी के तहत वित्त संपत्ति संविधान के तहत आता है। अब बात आता है भारत के राज्यों के क्षेत्र के भीतर व्यापार करना, वाणिज्य एवं संघता, जो अनुच्छेद 307 से 301 से 307 तक है। बात आती है 14, सबसे ज्यादा पूछा जाता है संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। जो हमारी सेवाएं हैं वो हमारे भाग 14 में है और अनुच्छेद 308 से 323 तक है। अधिकरण जो है वो भाग 14 का है, तो इसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 323 से 323 तक है। निर्वाचन जो है, जैसे कहा जाता है निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक है। जितने भी ये नाम है सभी संवैधानिक नाम है, जो संविधान में दिया जाता है वो संवैधानिक नाम आते हैं। तो 15 में निर्वाचन कई बार पूछा गया है। निर्वाचन में कहा जाता है अनुच्छेद कितने 324 से 339 का तक है। बात आती है 16, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कहा जाता है कुछ वर्ग हैं जिनके लिए सरकार अलग से प्रावधान करती है, वो 330 से 342 तक। जैसे कहा जाता है, हम आपको बताएं, जैसे एंग्लो इंडियन समुदाय, अनुसूचित जाति के बारे में, एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में भी आता है इसी के तहत। इसी में प्रावधान दिया गया अनुसूचित सीटें, एसटी एससी की सीटें, उसके लिए अनुच्छेद 330 से 342 तक दिया गया। बात आती राजभाषा, जो आपकी हिंदी में मिलती है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। हिंदी के बारे में बताया गया, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाएं जो हैं उसके बारे में बताया गया। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। अब बात आती है आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है वो अनुच्छेद 352 से 360 तक है, जिसमें 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है और 360 के तहत वित्त आपातकाल लगाया जाता है। ये 3 बार लगाया गया अभी तक। ये सबसे पहले पंजाब में और ये एक बार भी नहीं लगाया गया। तो जब हम आपातकाल पढ़ाएंगे, जर्मनी के संविधान लिए इसके बारे में जो आपको पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे। अभी हम आपको केवल भाग के बारे में बता रहे। बात आती है संविधान में संशोधन। संविधान में जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 है, जो कहा जाता है भारतीय संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अस्थायी संक्रमण एवं विशेष उपबंध 369 352, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये अस्थायी संक्रमण में आते हैं, जैसे इन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी प्राधिकरण पाठ जो है उसे भी हटा दिया गया है। ये भारतीय संविधान के भाग हैं। इसके बारे में हम आपको भाग हमारे कंप्यूटर के विस्तृत बात करेंगे। भाग 1 से भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू।